जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं भूगोल लूसेंट सामान्य विज्ञान का सामान्य ज्ञान है ये। और इसमें अभी हमारा चल रहा है भूगोल में जो भी महाद्वीप है उसमें 2 महाद्वीप हो चुका है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो सबसे बड़ा था एशिया, फिर उसके बाद हमने पढ़ा अफ्रीका, और उसके बाद तीसरा है आपका उत्तरी अमेरिका। ये क्षेत्रफल में तीसरा सबसे बड़ा देश मीन्स महाद्वीप है। इसका थोड़ा मैप में देख लेते हैं ये कहाँ पे है। मैप पर अगर ओपन करें तो ये अपना प्यारा इंडिया है, ये वाला इंडिया, ठीक ना। तो अभी कंटिनेंट हमको देखना है। तो पिछले वीडियो में देख चुके थे, ये आपका क्या था ये तो यूरोप हो गया। इतना क्या था, एशिया था। एशिया का बीच में एक यूराल माउंटेन है जो एशिया और यूरोप को क्या करता है, अलग करता है। याद रखना, यूराल माउंटेन। जब हम यूरोप पढ़ेंगे तब इसका जिक्र करेंगे। इसके अगर हम और इधर आए मीन्स वेस्ट की तरफ आए, इस साइड आएंगे तो हमको नज़र आएगा कौन सा, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका। ये जो बड़ा सा लैंड मास है ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका है। जिसमें क्या सब आता है, मेन इंपॉर्टेंट कंट्री अगर बात करें तो अमेरिका है यहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट, ये है आपका कनाडा, और नीचे है मैक्सिको। ये मेन देश है। पर यहाँ जो ग्रीनलैंड है इस पर भी इसी का आधिपत्य है मीन्स, और ये कहा जाता है कि यूएसए का पार्ट है, ठीक। और साथ में ये जो पार्ट है ये बहुत पहले रसिया का पार्ट था, अलास्का। अब ये भी क्या है, यूएसए का पार्ट है। याद रखना इन सब बातों को। और दुनिया का सबसे बड़ा बाउंड्री जो है कौन से 2 देश के बीच है, तो यूनाइटेड स्टेट और कनाडा के बीच। ये जो बाउंड्री दिख रहा है आपको, ये जो है यूएसए और कनाडा के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा बाउंड्री है, ठीक ना। तो चलिए अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे। तो रुक जाओ, मैप में कुछ और जान ही लो। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये मैक्सिको है, और यहाँ पे एक गल्फ जैसा बन रहा है, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, गल्फ है, ठीक ना। और ये तो था क्या था, साउथ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका। इस दोनों को जोड़ता कौन है, पनामा कैनल, पनामा कैनल। चलो अब इसमें क्या सब लिखा है देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका मीन्स वही हुआ नॉर्थ अमेरिका, दोनों एक ही है। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं कैरेबियन सागरीय क्षेत्र में कुल 29 देश हैं। मीन्स इसके आधिपत्य समझ लो। उत्तरी अमेरिका में टोटल कितना देश है, 29 देश है। इसकी खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा किया गया। कुछ कुछ याद रख लो, जैसे 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किया मीन्स उत्तरी अमेरिका का खोज। 1498 में मीन्स इंडिया का खोज कौन किया था, वास्को डी गामा, 1498 में। तो उस टाइम में कोलंबस क्या कर रहा था, उस टाइम में उसने दक्षिणी अमेरिका का खोज किया। साउथ अमेरिका जो है उसका खोज किसके द्वारा किया गया, कोलंबस के द्वारा ही किया गया। और कब किया, 1498 में ही, जिस टाइम भारत का खोज हुआ था, ठीक ना। याद रखना, पर अलग अलग लोगों ने खोज किया। 1498 में वास्को डिगामा ने भारत का खोज किया और कोलंबस ने साउथ अमेरिका का खोज किया। और नॉर्थ अमेरिका का भी खोज कौन किया, कोलंबस ने किया 1492 ईस्वी में। अतः इसे नई दुनिया भी कहा जाता है। 100 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इस महादेश से होकर गुजरता है। इस महादेश से होकर 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर गुजरता है। उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुसी नामक साहसी यात्री के नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा। क्लियर। जैसे मीन्स भारत राजा के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न, हालांकि अमेरिका के बारे में नहीं पूछा जाएगा आपसे। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है, जो कि मैंने आपको दिखाया था और पिछले वीडियो में पढ़े थे शायद। पनामा नहर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे वो इन्हीं केस में फंसे हुए थे। पनामा पेपर लीक केस था, उसमें फंसे हुए थे, ठीक ना। तो पनामा किस तो बीच के है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है, जिससे आंध्र तथा प्रशांत महासागरों के बीच जहाज़ों का यातायात सुगम होता है। और इसको क्या, जिस यहाँ से यातायात हो उसे कहा जाता है, पनामा कैनल कहा जाता है, पनामा कैनल। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी में रेड इंडियंस, एस्किमो तथा इन्यूट आते हैं। वहाँ का ये सब निवासी है, रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट। एस्किमो का घर बर्फ का बना होता है जिसे इग्लू कहते हैं। ये मेनली कनाडा के साइड में होगा।
रेडियर कुत्ते का उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने में करते हैं। सील मछली की खाल तथा हड्डी से नाव बनाते हैं जिसे कयाक कहते हैं। उनका हथियार हार्पून कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हार्पून क्या है तो साउथ अमेरिकी लोगों का एक हथियार है, ठीक ना, बस इतना याद रखना है। हार्पून क्या है, एक हथियार है जिसका प्रयोग साउथ अमेरिकी लोग करते हैं शिकार के लिए। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिन्ले है, माउंट मैकिन्ले, जो कहाँ पे है, अलास्का में है। जो अलास्का पार्ट दिखाए थे, कहते ये रसिया का पार्ट था, अब यूएसए का पार्ट है, तो ये अलास्का में है। ये एक क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यूफाउंडलैंड और दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग पर ग्रैंड बैंक कहते हैं। यह मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है, नहीं याद रखना इसको। कनाडा के तटीय रेखा की लंबाई विश्व की सबसे अधिक है, ये इंपॉर्टेंट है। दुनिया में जितना भी देश है उससे सबसे अधिक तटीय रेखा किसका है, कनाडा का मीन्स लंबाई है। इसका लंबाई 2,02,080 किलोमीटर है। पूर्व में अटलांटिक महासागर के साथ, पश्चिम में प्रशांत महासागर के साथ तथा उत्तर में अटलांटिक महासागर के साथ इसकी तटरेखा है। तटरेखा की लंबाई में ये दूसरे स्थान नॉर्वे का है, मीन्स पहले स्थान पे किसका हो गया, कनाडा का, दूसरा स्थान पे कौन है, नॉर्वे है। संयुक्त राज्य अमेरिका, तटरेखा का मतलब वो होता है कि जैसे समुद्र तट से, ठीक ना, मीन्स साइड में समुद्र बहता हो, तो क्षेत्रफल के दृष्टि में तो सबसे अधिक हो गया रसिया का, तो उसका बाउंड्री भी सबसे अधिक होगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे अगर तट रेखा क्या है तो समुद्र के तट का पार्ट, ठीक ना। तो पहले स्थान पे कौन है, कनाडा, और दूसरे स्थान पे कौन है, नॉर्वे। नॉर्वे का राजधानी ओस्लो और कनाडा का ओटावा। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्रवात हेरिकेन और टोर्नेडो कहलाते हैं। जैसे इंडिया में या फिर एशिया में कहीं भी आएगा तो हम उसे क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। मेनली जापान का ये शब्द है सुनामी, पर यही अगर वहाँ पे आ जाए यूएसए के साइड में तो उसको हेरिकेन या टोर्नेडो कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को बस याद रखो, वैसे शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है। प्रश्न ऐसे आएगा कि प्रेयरी कहाँ के घास के मैदान को कहा जाता है, तो उत्तरी अमेरिका, ठीक ना, उत्तरी अमेरिका। फिर अलग अलग है, पंपास है, अलग अलग जगह का नाम है। यूएसए का डेट्राइट कार उद्योग का प्रमुख केंद्र और एक्रोन विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर और टायर बनाने का केंद्र है। कौन सा, डेट्रॉइट, यूएस का डेट्रॉइट उद्योग काफी इंपॉर्टेंट है। कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादन करने वाला देश है, याद रखना इसको। कागज उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है, कनाडा। उत्तरी अमेरिका में कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे कौन है, कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान का कैपिटल चेंज हो गया, अब क्या हो गया, मीर सुल्तान, याद रखना, मीर सुल्तान। ये एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। संसार में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार ब्रिटिश कोलंबिया मीन्स कनाडा में है। यहाँ यह सुलिवान खान विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ता खान है। निर्माण प्रक्रिया में जस्ता और सीसा संबंध रूप में मिलते हैं, इसीलिए इसे जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। मीन्स जस्ता और सीसा को जुड़वा खनिज कहा जाता है। जैसे अर्थ को और मीन्स वेनस को, शुक्र को क्या कहा जाता है, जुड़वा ग्रह कहा जाता है। और इसका खान का नाम क्या है, सुलिवान। ये विश्व का सबसे बड़ा खान है। यूएसए विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला देश है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मक्का का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है, यूएसए में होता है। विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश कौन सा होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में सबसे अधिक सोयाबीन कौन उत्पादित करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, मीन्स नॉर्थ अमेरिका बोल सकते हो, नॉर्थ अमेरिका का देश। और भारत में सबसे अधिक कौन करता है, तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। सोयाबीन में या मशरूम में बहुत अधिक प्रोटीन होता है। क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादन होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा पे क्या होता है, गन्ने का काफ़ी उत्पादन होता है, इसीलिए इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। प्रश्न काफ़ी बनता है, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो क्यूबा को, क्यूबा को। जमैका, जमैका एक छोटा सा देश है, लेकिन पड़ता है कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में ही, जहाँ का उसेन बोल्ट एक प्लेयर थे, मीन्स दौड़ते थे वो।
जमैका केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जमैका। मैक्सिको का तट कहवा की खेती के लिए उपयुक्त स्थल है। उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनन करने वाला देश है। सबसे अधिक चांदी का उत्खनन कहाँ पे होता है? मैक्सिको में। इसका कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी। संयुक्त राज्य अमेरिका के मोटांग राज्य में बूटे खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। सबसे बड़ा तांबे का खान भी कहाँ मिल गया? संयुक्त राज्य अमेरिका में ही। और इस खान का नाम क्या है? बूटे खान। बूटे खान। कनाडा का वुड वेफेलो नेशनल पार्क विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही स्थित है। यह अल्बर्टा प्रांत पर स्थित है। नाम क्या है? वुड वेफेलो नेशनल पार्क। उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। स्टेशन जब भी हो तो रेलवे स्टेशन ही होगा, ठीक ना। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा है। क्या नाम है इसका? ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। और सबसे लंबा रेलवे रूट अगर पूछ दे तो वो रशिया में था, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग। कहाँ से कहाँ तक जाता था? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक। अप्रोक्स 9200 किलोमीटर था, ठीक ना। अप्रोक्स में बता रहा हूँ, 4-5 किलोमीटर इधर उधर हो सकता है। विश्व में विख्यात मक्का मंडी संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में स्थित है। न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम न्यूयॉर्क में अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है। उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर लेक विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक कौन सा है? सुपीरियर लेक। सुपीरियर लेक जो कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में ही है। यूएसए के पश्चिमी भाग में नमकीन पानी की झील ग्रेट साल्ट लेक स्थित है। यह यूएसए के यूटाल राज्य में स्थित है। अच्छा, अमेरिका में राज्यों की संख्या कितनी है? 50 है, 50 याद रखना। सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व के सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाता है। सेंट लॉरेंस नदी। नियाग्रा जलप्रपात ईरी तथा ओनेटारियो झील के मध्य स्थित है। मीन्स नियाग्रा जलप्रपात जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो कहाँ पे है? ईरी और ओंटारियो झील के बीच में स्थित है। कनाडा एवं यूएसए की सीमा पर ही है, बाउंड्री पर। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर मीन्स ठंडी जलधारा तथा गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा बहती है। ये सब प्रश्न ऐसे आएगा कि लेब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है या ये कहाँ बहती है, तो ऐसे प्रश्न आते हैं, तो टिक कर लेना। लेब्राडोर क्या है? ठंडा है। और गल्फ क्या है? गल्फ मीन्स गर्म है, ठीक ना। ये उत्तरी अमेरिका में बहता है। विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर विनिपेग कनाडा में है। उत्तरी अमेरिका के दो अंतर पर्वतीय पठार कोलोराडो पठार एवं मैक्सिको का पठार है। यहाँ पे दो पठार है, कौन कौन सा? कोलोराडो पठार और मैक्सिको का पठार। अंतर पर्वतीय मतलब क्या हुआ? पर्वतों के बीच में पठार है ये, ठीक ना। जैसे पठार पढ़े थे तो पर्वत मीन्स पर्वत पदीय पठार ये सब पढ़े हुए थे ना, तो उसी में क्या था? अंतर पर्वतीय पठार। तो ये है ये दोनों। रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणियां कास्केड, सियरा नेवद, कोस्ट रेंज और सियरा माद्रे, ये सब क्या है? रॉकी पर्वत का मीन्स प्रमुख श्रेणी है। फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया एवं लॉस एंजलिस नगर विश्व प्रसिद्ध है। हॉलीवुड कहाँ पे? यहाँ पे। जैसे बॉलीवुड मुंबई में है उसी प्रकार हॉलीवुड कहाँ पे है? लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया। सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली जो कि सॉफ्टवेयर व कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात है। देखो कंप्यूटर का जो सबसे पहला कंपनी है उसका नाम क्या है? IBM, ठीक ना, याद रखना इसको। ये पहले एस्टेब्लिश कहाँ पे हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में। उसी को क्या कहा जाता है? वहाँ पे एक जगह है हालांकि साइलेंट वैली। और इंडिया में सबसे अधिक कंप्यूटर का उत्पादन कहाँ पे होता है? बेंगलुरु में होता है। तो कंप्यूटर का उत्पादन अधिक होता है, सिलिकॉन वैली में भी अधिक होता है, इसीलिए इंडिया के बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। याद रखना इस चीज़ को। रियल में सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? यूएसए में है। जगह कौन सा है? सैन फ्रांसिस्को। अगर जगह याद ना हो सैन फ्रांसिस्को तो अगर थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़े होगे तो 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल जो थे वो गदर आंदोलन शुरू किए हुए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में ये टॉपिक। तो वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? सैन फ्रांसिस्को से ही हुआ था, यूएसए से, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। केप केनावेरल जिस स्थल से अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं यूएसए के फ्लोरिडा राज्य के अंटार्कटिक तट पर स्थित है। शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। अच्छा,
स्टेशन और जंक्शन में अंतर समझ लो, ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है। जैसे कि एक यहाँ पे स्टेशन है, ठीक ना, एक रूट यहाँ से निकल के चली गई, यहाँ पे भी एक स्टेशन है, यहाँ पे भी एक स्टेशन है, इसको कहा जाएगा स्टेशन, रेलवे स्टेशन हुआ। चलो ये तो सबको पता था, ठीक ना। अब जंक्शन क्या होता है, जैसे मान लो ये एक स्टेशन है, ठीक ना, यहाँ भी एक स्टेशन है, एक रूट यहाँ पे आया, अब यहाँ से दो जगह के लिए रास्ता निकल गया, मीन्स यहाँ भी एक स्टेशन, यहाँ भी एक स्टेशन। तो जब ऐसा होगा ना, मीन्स दो या दो से अधिक या फिर ऐसे ऐसे बहुत सारा रूट हो गया, तो वो हो गया जंक्शन। अब क्लियर हुआ, एक रूट रहेगा तो वो हुआ स्टेशन, एक से अधिक रूट अगर स्टेशन से जा रहा है तो वो क्या हो गया, जंक्शन। हालांकि कहने के लिए दो रूट हर स्टेशन पे होता है, जैसे कि देखो ये स्टेशन है, एक इधर से जा एक इधर से, दो रूट हर एक जगह है, अगर तीन रूट इसमें जुट गया ना तो वो जंक्शन हो गया। अब शायद क्लियर हुआ होगा। चलो, तो सबसे बड़ा कौन सा है, शिकागो है आपका। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख प्रजाति रेड इंडियन जो मैक्सिको में है, और निग्रो ये पश्चिमी द्वीप समूह पर है। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में ही है, जिसका डिजाइन फ्रेडरिक आंगस्टन वर्थेल्डी ने बनाया था। F.A. वर्थेल्डी, याद रखो, F.A. वर्थेल्डी के द्वारा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाया गया जो न्यूयॉर्क में है। और संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, न्यूयॉर्क है। इंडिया का सबसे बड़ा महाराष्ट्र का है, ठीक ना। और सबसे गहरा कौन सा है इंडिया का, तो वो आपका विशाखापत्तनम है, ठीक ना। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन पार्क है, ये विश्व का प्रथम उद्यान है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहे की खान प्रसिद्ध है, कौन सा नाम है उनका, मोसावी खान। मोसावी खान लोहे का खान है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सोने का प्रसिद्ध खान है होम स्टॉक खान, ये दक्षिण डकोटा राज्य में है। संसार में सोने की सबसे बड़ी खान ओंटेरियो कनाडा में है। ओंटेरियो खान कनाडा में है, सोने के लिए है। कनाडा में वायुयानों को झीलों और सागरों में जमी बर्फ पर भी उतार दिया जाता है, क्योंकि यहाँ वायुयान का उतारना आसान होता है। इसे स्की वायुयान कहा जाता है, स्की वायुयान। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। हवाई द्वीप समूह जो संयुक्त राज्य अमेरिका में, इसकी राजधानी क्या है, होनोलुलु ओहुआहु द्वीप पर स्थित है। कैपिटल का नाम है होनोलुलु, ठीक ना, और ये ओहाउ द्वीप पर स्थित है। हवाई द्वीप इंपॉर्टेंट रहता है, न्यूज में रहता है ये। पनामा नहर के दो बंदरगाह कोलन और पनामा है। कनाडा का क्यूबेक प्रांत फ्रेंच भाषी क्षेत्र है, जिसे देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है। जैसे लग्जमबर्ग को देश के अंदर ही देश का दर्जा प्राप्त है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेड वैली अभिनीति घाटी का उदाहरण है। मृतक घाटी में ग्रीष्मकालीन तापमान कितना होता है, 55 डिग्री से लेकर 56 डिग्री तक पहुंच जाता है। पहले ये दुनिया का सबसे गर्म जगह था, अब कौन सा है, लीबिया है, वहाँ का टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस है, अफ्रीका का, ठीक ना। तो ये हम पढ़े थे पिछली क्लास में। चलिए नेक्स्ट आपका अब यूरोप आ गया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक वीडियो में कम से कम एक टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नहीं पसंद आया और डिसलाइक भी कर सकते हो, कारण जरूर बताना ताकि वीडियो को इंप्रूव कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।